नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा की। राजेश खन्ना पर यूं तो ढेरों किस्से हमने आपको द बॉलीवुड रेडियो के तमाम एपिसोड में सुनाए और इस पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं प्रेम चोपड़ा के नज़रिए से राजेश खन्ना का किस्सा। जब सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के बारे में खुलकर कहा। प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया। लगभग दोनों का हिंदी फिल्मों का सफ़र कामयाबी के शिखर पर कमोवेश एक ही दौर में पहुंचा था। हालांकि प्रेम चोपड़ा राजेश खन्ना के सीनियर थे, लेकिन इंटरव्यू में तमाम खुलासे करते हुए प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के बारे में एक बात बहुत सटीक कही कि स्टारडम छिन जाने का दर्द काका बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1960 के दशक में राजेश खन्ना ने खूब सक्सेस हासिल की। पॉपुलर इस कदर हुए कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार तक उन्हें कहा जाने लगा। पर एक समय एक्टर के जीवन में ऐसा भी आया जब इनका स्टारडम नीचे गिरता चला गया और फिर कभी राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक नहीं जमा पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के इसी डाउनफॉल पर दिया और खुलकर बात की। उस दौर को याद किया जब काका के सितारे बुलंदियों पर थे और फिर अर्श से फर्श पर भी आए। प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना ने करीब 19 फिल्में एक साथ की। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि उनकी फिल्में अब फ्लॉप हो रही हैं। जिस इंसान ने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी हों, भला वो इस बात को कैसे मान पाएगा कि उसकी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही हैं। आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना ने जिन फिल्मों में साथ काम किया उनमें प्रेम नगर, डोली, ऊंचे लोग, कटी पतंग, दो रास्ते, दाग, अजनबी, महाचोर जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। बातचीत में प्रेम चोपड़ा ने कहा कि इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना संग काम करने का उनका एक्सपीरियंस अद्भुत रहा। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना को फिल्म के लिए साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, पर कई लोग उन्हें गलत समझ बैठे थे। राजेश खन्ना एक इमोशनल इंसान थे, ये बात प्रेम चोपड़ा भी मानते हैं। उनकी खुद की अपनी कुछ दिक्कतें थीं। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि आखिर दिक्कतें क्या थीं, पर इतना ज़रूर है कि इन परेशानियों के चलते राजेश खन्ना ने अपना स्टारडम खो दिया। प्रेम चोपड़ा आगे कहते हैं कि कई बार राजेश खन्ना को वो फिल्में भी ऑफर हुई जिनमें वो फिट नहीं बैठते थे। जो फिल्म राजेश खन्ना के हाथ से जाती वो अमिताभ बच्चन की झोली में जा गिरती और अमिताभ उन रोल्स को करने के लिए तैयार हो जाते थे और फिर वो फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती थीं। अमिताभ ने कई ऐसे रोल्स किए जिनमें वो पिक्चर के हीरो नहीं बल्कि एक साइड रोल में नजर आए, पर राजेश खन्ना हमेशा एक हीरो का ही रोल अदा करना चाहते थे। इसलिए वो फिल्में करने से मना करते गए और देखते ही देखते उनका स्टारडम नीचे आता चला गया। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना चाहते तो अपने गिरते स्टारडम की बात को संभाल सकते थे, लेकिन वो दिन प्रतिदिन निराश होने लगे। मुझे लगता है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहना है तो काम न मिलने की बात को भी समझना होगा। हर व्यक्ति का एक समय होता है और वो कभी ना कभी नीचे आता ही है, और जब नीचे आता है वहां से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। राजेश खन्ना के साथ भी कमोवेश यही हो रहा था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना साल 1970 से 87 तक फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। ये फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर भी रहे। इसके बाद राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हुआ और एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। नतीजतन उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 18 जुलाई 2012 में उनका निधन हो गया। राजेश खन्ना की कुछ सक्सेस फिल्मों की अगर बात करें तो इनमें आखिरी खत साल 1966 में आई थी, राज 1967 में, आराधना 1969 में, और यहीं से राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम इसी फिल्म से शुरू होता है जहां व्यापक पैमाने पर राजेश खन्ना को नोटिस किया गया।
कटी पतंग 1970, आनंद 1971, दुश्मन 1971, अमर प्रेम 1972, बावर्ची 1972, अवतार 1983 की फिल्म है, अमृत 1986, और सभी फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक रोल निभाए और दर्शकों की जान बन गए। लेकिन प्रेम चोपड़ा इस बात को बड़े दिल से स्वीकार करते हैं कि राजेश खन्ना अपना डाउनफॉल नहीं समझ पाए। राजेश खन्ना ये नहीं समझ पाए कि वो थोक के भाव जो फिल्में साइन कर रहे हैं वो फिल्में उनका करियर बना नहीं रही बल्कि बिगाड़ रही हैं। लेकिन जब राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हुआ तो ये तकलीफ उन्हें ताउम्र रही और इससे वो कभी उभर नहीं पाए। और ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक राजेश खन्ना को ये इंतज़ार रहा कि वो एक बार फिर फैंस के बीच उतने ही पॉपुलर रहेंगे, उतने ही मशहूर हो जाएंगे फिर से, या यूं कहिए कि फैंस एक बार फिर उन्हें अपनी बाहों में ले लेंगे। फैंस तो खैर फैंस होते हैं, राजेश खन्ना के फैंस ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। ये बात और है कि नए सितारे आए और नए सितारों को भी लोगों ने पसंद किया। सितारे बहुत हैं लेकिन सुपरस्टार सिर्फ एक, राजेश खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।